नमस्ते दोस्तों, हम सभी को जंगल, वहाँ की खुली हवा, खुला आसमान और पक्षियों की आवाज काफी अच्छी लगती है। लेकिन अगर वही जंगल आपकी मौत का कारण बन जाए तो क्या आप ऐसे जंगल में जाना पसंद करेंगे? यही होता है तियो और उसके दोस्तों के साथ जब वह ऐसे जंगल में जाते हैं जहाँ जाना मना है, जहाँ उन्हें एक छोटा बच्चा दिखता है, जिसके बाद ये लोग एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। आखिर क्या है उस जंगल का राज? आज की इस मूवी में हम यही जानेंगे, जो कि है टैबू, डिस्टर्बिंग द डेविल्स गेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत दियाज और के से होती है, जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो एक अंधेरी गुफा में गए थे। दियाज सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, उसके पीछे के खड़ी हुई थी, लेकिन तभी असली के उसके पास आके वहाँ से चलने को कहती है। इसीलिए दियाज वहाँ से चला जाता है और इनके जाने के बाद एक छोटी बच्चे की स्पिरिट वहीं खड़ी हुई थी। अब ये रिकॉर्डिंग अगले दिन दियाज अपने दोस्तों को दिखाता है। दोस्तों, दियाज को घोस्ट हंटिंग करना पसंद है। उसके दोस्त है माहिर, मुती, आदिस और तियो। उन्हें रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, इसीलिए दियाज उनसे अगली ट्रिप पे उसके साथ चलने को कहता है, जो कि है लिवेंग हेजो, एक ऐसा जंगल जहाँ भूतों का वास है। वो एक प्रतिबंधित एरिया है और ये लोग वहाँ कैंपेन करने का डिसाइड करते हैं। हालांकि मोती वहाँ नहीं जाना चाहती थी, पर क्योंकि के जा रही थी इसलिए वो मान जाती है। स्कूल के बाद दियाज के को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन उसकी माँ को दियाज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए के उसे वहाँ से जाने को कहती है। दोस्तों, दियाज अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता है और यहाँ उसकी दादी कुछ पढ़ के एक तावीज बना रही होती हैं। उन्होंने दियाज के लिए एक कैप बनाई थी ताकि कैंपेन में उसे ठंड न लगे, जिसे पाकर दियाज खुश था। पर हम यहाँ उसके जाने के बाद उसकी ग्रैंड माँ को एक तावीज पहनता हुआ देखते हैं, यानी दादी माँ के पास कोई राज है। दोस्तों, लिवोंग हेजो एक ऐसा जंगल है जहाँ पर पहले कई लोग गायब हो चुके हैं और अब वीकेंड की रात ये सभी लोग स्कूल में मिलते हैं, जहाँ के गार्ड से ये लोग सभी इक्विपमेंट्स लेते हैं जो इन्होंने गार्ड के पास रखवाए थे। अब ये लोग गार्ड से अपनी चीजें लेके जाने की तैयारी करते हैं और जाने से पहले गार्ड बताता है कि ये लोग सेक्रेट जगह से कोई छेड़खानी ना करें, क्योंकि वो एक टैबू है। रास्ते में दियाज इन्हें जंगल के नियम समझाता है, यानी इन्हें कोई आवाज नहीं करनी, कोई कसम नहीं खानी और कोई भी चीज बिना सोचे समझे उठा के नहीं फेंकनी है। ये लोग यहाँ मजाक करते हैं कि माहिर मोती को पाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, देर रात ये लोग उस जंगल पहुँचते हैं। ये बात बताने के लिए तियो दियाज को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी गहरी नींद सोए हुए थे, इसीलिए तियो गाड़ी आगे ले जाता है, जहाँ जंगल में उसे कोई खड़ा नजर आता है, जो एक पल बाद गायब हो जाता है। और इस दौरान वो नो एंट्री गेट को तोड़ के गाड़ी अंदर ले जाता है, जहाँ लिखा था डू नॉट एंटर। अब ये लोग वहाँ कैंप लगाते हैं। अब दोनों लड़के माहिर से लकड़ियाँ ढूंढने को कहते हैं और जब वो पेड़ के पास लकड़ियाँ ढूंढने जाता है तो पेड़ के पीछे एक शैतानी हाथ दिखता है। अगली सुबह मोती को टॉयलेट जाना था, इसलिए वो अपनी दोनों सहेलियों के साथ जंगल के अंदर जाती है। वो एक तरफ चली जाती है और बाकी की दो लड़कियां आगे निकल जाती हैं। तभी के को वहाँ एक प्लास्टिक का फूल पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन एकदम से वहाँ मोती आ जाती है। ये देख कर के उस फूल को अपनी पॉकेट में रख लेती है, लेकिन आदिस वहाँ नहीं थी, जिसे ढूंढने ये लोग आगे चले जाते हैं और आगे जाके अलग हो जाते हैं। दोस्तों, की एक जगह पहुंचती है जहाँ पे एक झोपड़ी बनी थी और वहाँ एक ईविल बूढ़ी औरत बैठी थी जो काफी डरावनी दिख रही थी। तभी वहाँ उसे ढूंढते हुए मोती आती है, जिसके चेहरे के पास वो ईविल आती है और उसे पकड़ लेती है। ये देख कर के उसे अपने साथ भगा ले जाती है। अब दोनों घबराई हुई कैंप के पास आती हैं। तियो और दियास इसका कारण पूछते हैं और यहाँ के दियास पे चिल्लाती है, क्योंकि वही वहाँ आना चाहता था और अब आदिस गायब हो चुकी है। ये सुनते ही दियास तियो से पूछता है कि क्या उसने नो एंट्री जोन क्रॉस किया था, लेकिन तियो ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गूगल मैप ने अराइव बता दिया था और उसे आगे वो जगह मिली, इसीलिए उसने गाड़ी रोक दी। हालांकि उसने दियास को उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो गहरी नींद सो रहा था और इस बात को लेके इन दोनों में बहस हो जाती है। ये लोग आदिस को लेके काफी परेशान थे। तभी वहाँ दिस आ जाती है, जो एकदम ठीक थी, और अब ये लोग उस जगह को तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। जाते वक्त मुती बताती है कि उसने और के ने वहाँ एक बूढ़ी डरावनी औरत को देखा था और दोस्तों, वो डरावनी औरत वहीं खड़ी हुई थी, जिसके पास ये लोग होते हुए जाते हैं और तभी वो औरत चैंटिंग्स करती है, जिससे इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसका इंजन ओवरहीट हो गया था, जिसमें पानी डालने की जरूरत थी। तभी दियास बताता है कि पास में एक वाटरफॉल है, जिसे ये लोग पीछे छोड़ आए हैं, इसीलिए इन्हें वापस चल के जाना होगा, जहाँ ये लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और नहा के ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। अब सभी लड़के वाटरफॉल में स्विम करते हैं और लड़कियां फोटोज खींच रही होती हैं। यहाँ तियो दियास और के को बात करते हुए देखता है।
जहाँ के कह रही थी कि वो वहाँ से जाना चाहती है। साफ दिख रहा था कि तियो के को पसंद करता है और उसे उसकी फिक्र है। अब के उससे पानी मांगने आती है तो वो एकदम से नर्वस हो जाता है और तियो बॉटल लेके चली जाती है, जिसके बाद ये सभी लोग लंच करते हैं। लेकिन के वहाँ से उसी वक्त जाना चाहती थी क्योंकि उसने जंगल में एक स्पिरिट को जाते हुए देखा था। पर दियास चाहता है कि ये लोग लंच करने के बाद वहाँ से निकलें, जिसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन अब रात हो चुकी थी। के अभी भी बार बार उस जंगल को छोड़ने के लिए कह रही थी, पर दियास को लगता है कि अभी तक ये लोग ठीक हैं, इसलिए ये लोग वहाँ रुक सकते हैं। ये जानने के बावजूद भी कि के का उस एक्सपीरियंस जंगल में अच्छा नहीं था और ये सब तियो सुनता है, जिसे सुनकर उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि दियास उसे नॉर्मल जगह भी ले जा सकता है, लेकिन उसे सिर्फ अपने घोस्ट हंटिंग की पड़ी है, जिसके पीछे वो एकदम पागल है। दोस्तों, अब इनकी कार स्टार्ट हो जाती है, पर जैसे ये लोग अंदर बैठने वाले होते हैं, कार अंदर से अपने आप लॉक हो जाती है। तियो अंदर झांक के देखता है तो उसमें उसे एक शैतानी हाथ दिखता है, जिसे देखकर ये लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन दियास अभी भी वहाँ रुका था जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। तभी कार का शीशा खुलता है और दियास को अंदर खींच लिया जाता है। थोड़ा आगे जाने पे इन्हें पता चलता है कि दियास पीछे रह गया है, जिसे लेने ये लोग वापस आते हैं। लेकिन दियास कार में नहीं था, वो गायब हो चुका था और अब इन्हें दियास को वापस पाने के लिए उस डरावनी औरत को ढूंढना होगा, जिसकी झोपड़ी ढूंढने के लिए ये लोग वापस जंगल के अंदर जाते हैं। लेकिन अब उस जगह पे कुछ नहीं था। के कसम खा के कहती है कि उसने झोपड़ी वहीं देखी थी। ये लोग सारे वही नियम तोड़ रहे हैं जो दियास ने बताए थे। तभी इन्हें वहाँ एक बच्चा खड़ा नजर आता है, जिसे देख के ये लोग शॉक थे। अब उस बच्चे से ये लोग दियास की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं। पहले तो वो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जब के साइन लैंग्वेज में उससे पूछती है तो बच्चा एक तरफ इशारा करता है और अब ये लोग उसके पीछे चले जाते हैं, जहाँ एक पत्थर पर दियास का शरीर हवा में मुड़ा हुआ था। वो बुरी तरह तड़प रहा था। ये लोग उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। तब वो बच्चा दियास के चेहरे के पास आके खड़ा होता है और दियास शांत हो जाता है। अब ये लोग दियास को लेकर जा रहे होते हैं, पर वो किसी भी कीमत पे दियास को वहाँ से ले नहीं जा सकते, मानो कोई उसे तड़पा के उसकी जान ले रहा हो। यहाँ वो बच्चा वापस दियास के पास खड़ा होता है और के समझ गई थी कि वो बच्चा ही दियास को शांत रख सकता है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाने को कहती है, जिसपे उसके दोस्त राजी नहीं थे। पर दियास की हालत को देखकर ये लोग उस बच्चे को अपने साथ ले आते हैं। अब ये लोग जकार्ता पहुंचते हैं, जहाँ सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। पर तियो दियास और के को उनके घर छोड़ने जाता है। यहाँ के तियो से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे तकलीफ उठानी पड़ रही है, पर तियो उसे बताता है कि वो कभी भी उसे तकलीफ नहीं देती। दियास को जब घर छोड़ा जाता है तो उसकी ग्रैंडमा को पता चलता है कि ये लोग उस प्रतिबंधित जंगल में गए थे, जहाँ से वो लोग इस छोटे बच्चे को लाए हैं, जिसने दियास के खो जाने पे उसे ढूंढा था। ये सुनते ही उसकी ग्रैंडमा काफी परेशान हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ एक अजीब बात ये थी कि के को बार बार उसकी माँ का कॉल आ रहा था, जिसे वो रिसीव नहीं कर रही थी। इसके बाद तियो के को उसके घर छोड़ता है। यहाँ वो उसे बताता है कि उसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि वो जंगल में दिखी बूढ़ी औरत और वो बच्चा इंसान न हो। लेकिन के उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। जब तियो उसे कल लेने आने को कहता है तो के उसे दियास को पहले साथ लाने को कहती है। के वापस आने पे उसकी माँ उससे बहुत नाराज थी, क्योंकि वो उनके कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि इनके बीच में के डैड को लेके काफी तनाव था। दोस्तों, के पिता उसी जंगल पर एक बुक लिख रहे थे और अब जब वो किताब पूरी हो गई है तो के पिता ने उसे पब्लिशर के पास भेज दिया है, जिससे कि काफी खुश थी और कांग्रेट्स करने के लिए वो अपने पिता को कॉल करती है। लेकिन तभी उसकी माँ जाती है, जो उससे उसके डैड का दिया हुआ टेडी और परिवार की फोटो फेंक देने के लिए कहती है। उधर दियास के घर पर उसकी दादी उसे खाने पे बुलाती है। जब टेबल अपने आप हिलना शुरू हो जाती है, ये देखकर वो दियास के कमरे में जाती हैं, तो दियास एक टक छत पे देख रहा था और वो बच्चा खड़े होकर चैंटिंग कर रहा था, जो एकदम से दादी की तरफ देखता है और एकदम से दरवाजा बंद हो जाता है। अपने पोते की सुरक्षा के लिए वो एक शामन के पास जाती हैं, जो शामन उन्हें बताता है कि जंगल की स्पिरिट कई सालों से इंतजार कर रही है और इतने साल बाद उन्हें वापस आने का जरिया मिल गया है। दोस्तों, इन लोगों ने डेविल्स गेट को डिस्टर्ब कर दिया था। अगले दिन ये सभी दोस्त स्कूल जाते हैं और के उसी बच्चे को लेकर स्कूल आ गई थी। ये देखकर आदिश काफी गुस्से में थी, क्योंकि के का बिहेवियर उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो मुती को लेकर अपने साथ चली जाती है। अब उस बच्चे को दियास का भाई बता के कैंटीन की ओनर से उसकी देखभाल करने के लिए कहती है। अब लंच ब्रेक में वो लेडी देखती है, सामने का शीशा चटक जाता है और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि वो बच्चा असलियत में दिख रहा था, लेकिन शीशे में गायब था। और जब वो लेडी उस बच्चे को बुलाने उसके पास जाती है
तो वो एक मरा हुआ चूहा खा रहा था जिसकी आंखें एकदम सफेद थी। उसे देखते ही वो औरत पजेस्ड हो जाती है, जिसे लोग काबू करने की कोशिश करते हैं। अब एक एक करके सारे बच्चे पजेस्ड हो जाते हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और इतने में के लोग उस बच्चे को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं, लेकिन गार्ड ने देख लिया था। वो समझ गया था कि इन सब की वजह वो बच्चा है। अब ये लोग उस बच्चे को वापस जंगल में छोड़ने के लिए वोटिंग करते हैं, जिसमें से 4 लोग हाँ में वोट देते हैं। माहिर चाहता है कि अगर उन्हें इस बच्चे की इतनी फिक्र है तो वो पुलिस को बताएं ताकि वो उसके परिवार वालों को ढूंढ ले। ये सारी बात वो बच्चा सुन रहा था और ये उसे अच्छा नहीं लगता। उसी रात माहिर एटीएम से पैसे निकालने जाता है तो उसके पीछे वही बच्चा खड़ा था, जो एक पल बाद गायब हो जाता है। और तभी उसे दियास जाता हुआ दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए माहिर एक बिल्डिंग की छत पे चला जाता है और एकदम से ही पजेस्ड दियास उसके पीछे से आता है, जिस वजह से माहिर नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरे दिन जब ये बात उसके दोस्तों को पता लगती है तो वो काफी दुखी थे। आदिस माहिर की मौत का ब्लेम के पे लगाती है, क्योंकि दियास और के ने ही उस बच्चे को वहाँ रखा था और अगर ये लोग उस बच्चे की रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आदिस पुलिस के पास चली जाएगी। उधर दियास के दादी ने उस बच्चे को चैंटिंग करते हुए देख लिया था। वो बच्चा डिमोनिक है और जितना ज्यादा वो वहाँ रहेगा उतने ज्यादा लोग मरते जाएंगे। ये बात आदिस दियो को फोन पे बताती है। तभी उसे दियास जाता हुआ दिखाई देता है, जिसका पीछा करने के लिए वो रोड क्रॉस करती है और तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। अब 2 दोस्तों की मौत हो चुकी थी और मोती ऐसी मौत मरना नहीं चाहती, इसीलिए वो कैसे उसके घर में बात करने जाती है। अब वो उसे जंगल में खींची फोटो दिखाती है, जिसमें परछाई पीछे खड़ी हुई दिख रही थी। अब के उसके लिए पानी लेने जाती है तो वो के की फैमिली फोटो देखती है और यहाँ सबसे बड़ा राज पता चलता है, क्योंकि वो डिमोनिक बच्चा के जुड़वा भाई केमल की तरह दिखता है और इसीलिए के बार बार उसे वापस लाने के लिए कह रही थी। और ये सारी बात के की माँ सुन लेती है, क्योंकि के बिना बताए ही उस जंगल में चली गई थी और अब उसकी माँ कैसे उसके पिता को बुलाने के लिए कहती है। अब के पिता को एक खबर मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बच्चे ने दियास पे कब्जा कर लिया था और उसकी चैंटिंग से दियास की दादी को तकलीफ हो रही थी। इधर के माता पिता आपस में बात करते हैं। दोस्तों, वो प्लास्टिक का फूल के भाई केमल का था, जिसे ढूंढते हुए वहाँ गई थी। उसे लगता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है, पर उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका भाई मर चुका है, क्योंकि दोस्तों के पिता ने उस जंगल में जाकर रिसर्च करी थी, जिसकी वजह से के भाई केलम को वो ईविल अपने साथ ले गई थी और वो गायब हो गया। दोस्तों, के का पिता इतने सालों से उस फॉरेस्ट पे इसीलिए रिसर्च कर रहा था ताकि कोई और न मरे। अब ये सभी लोग उस बच्चे से मिलने दियास के घर जाते हैं और के की माँ घर पे ही रहती हैं। दरवाजा खोलने से पहले के का पिता प्रेयर करता है, तब दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर का दृश्य एकदम बदला हुआ था और बाहर के पिता को केमल मिलता है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाते हैं और प्रेयर्स पढ़ते हैं, जिससे केमल को तकलीफ होने लगती है। पढ़ते पढ़ते वो अपने बेटे को गले लगा लेते हैं और एक पल बाद वो गायब हो जाता है। यानी केमल उस ईविल के कंट्रोल से आजाद हो चुका था। इन्हें घर के अंदर दियास और उसकी दादी मिल जाती हैं, जिसे लेकर ये लोग कार की तरफ जाते हैं, लेकिन केवल दियास के पास नहीं था, इसीलिए वो तड़पने लगता है और गायब हो जाता है। और यहाँ सबसे बड़ा राज खुलता है, क्योंकि दियास के परिवार की कई पीढ़ियां लिवंग हेजो की स्पिरिट्स को दूर रखने में कामयाब रहीं, क्योंकि वो सालों से लिवंग हेजो के प्रोटेक्टर फैमिली के अंतिम वंशज को सेक्रीफाइस करने का इंतजार कर रहे हैं और बाहर निकलने के लिए उन्हें एक मीडियम मिल गया, यानी कि के। दोस्तों, इसी वजह से स्टार्टिंग में हमने दादी को वो ताबीज बनाते हुए देखा था। उधर के की माँ जब अपने बेटे को याद करती है तो टेबल पे आवाज होती है, ठीक वैसे ही जैसे टेबल पे केमल हाथ मारा करता था और अब वो के की माँ के पास था। उधर ये लोग जंगल पहुँचते हैं और इन्हें दियास मिल जाता है, जो अभी भी पजेस था, और के अपने पिता के कहे अनुसार प्रेयर करती है। उधर घर में केमल अजीब तरीके से टॉय से खेलता जा रहा था। इधर दियास बेहोश हो जाता है जब उसकी दादी माँ एक स्पिरिट को जाता हुआ देखती हैं और उसके पीछे चली जाती हैं। उधर घर पे के की माँ देखती हैं कि उनका बेटा उसी ईविल औरत में बदल जाता है। इधर के का पिता दियास को उस ईविल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और अब जंगल की स्पिरिट्स इन सब के पीछे पड़ जाती हैं, जो उन्हें मारने की कोशिश करती हैं। उधर तियो मोती को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। के माता पिता प्रेयर्स बराबर करते जा रहे थे, जिससे जंगल की स्पिरिट गायब हो जाती हैं, लेकिन दियास अभी भी पजेस्ड था। दूसरी तरफ उसकी दादी उसी बूढ़ी औरत की स्पिरिट से मिलती है, क्योंकि दोस्तों इस ईविल स्पिरिट ने दादी के हस्बैंड और उसके बेटे को मार दिया था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देंगी। इसीलिए वो अपने गले का अम्यूलेट उतार के उस ईविल के माथे पे रख देती हैं और उधर दियास पे भी प्रेयर्स पड़ी जा रही थी।
लेकिन इतने में ये इविल स्पिरिट दियास की दादी का गला काट देती है। दियास तो ठीक हो गया था, लेकिन उसकी दादी मर जाती है और मरने से पहले वो के को दियास का साथ देने के लिए कहती हैं। जिसके बाद के का पिता प्रेयर पढ़ के उस इविल को जला के राख कर देता है और वो स्पिरिट के की माँ को हॉन्ट करना बंद कर देती है। जाते वक्त केमल की स्पिरिट अपनी बहन को हंसते हुए बाय करती है, लेकिन दियास अभी भी अपनी दादी के गम से उभर नहीं पाया था और के का पिता जान गया था कि तियो के को चाहता है, इसीलिए वो उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। दियास को अकेले रहना था, इसीलिए वो अपने रूम में चला जाता है। पर दोस्तों ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि शामन की टेबल अपने आप हिलना शुरू हो जाती है और घर में भी सब कुछ हिलने लगता है और सिंक से उसी इविल औरत का जला हुआ हाथ बाहर आता है। वो घर वापस जंगल के पेड़ों से गिर जाता है जहाँ भी स्पिरिट्स इन्हें पकड़े हुए थी। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। एंड में हमें बताया जाता है कि सेक्रेट प्लेस के प्रोटेक्टर का परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया और प्लेस ऑफ टैबू को डिस्टर्ब करने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों एंड में दियास का घर जंगल में बदल गया था, जो कि लिविंग हेजो का प्रिजन दिखाता है, यानी उस दुनिया में ये लोग वहाँ कैद थे। और दोस्तों केमल फिजिकली और मेंटली इसीलिए वैसा ही दिख रहा था क्योंकि उस एंटिटी ने उसे स्टेटस में रखा था, यानी एक ऐसी जगह जहाँ समय नहीं बीतता है। इसीलिए जब तक वो उस एंटिटी से आजाद नहीं हुआ, वो फिजिकली और मेंटली वैसा ही दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थी कहानी टैबू डिस्टर्बिंग द डेविल्स गेट की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।